आज परमेश्वर मृत्यु का नाश करने आए उपदेश शीर्षक के तहत आइए हम भविष्यवाणी के माध्यम से मसीह अनसंग के बारे में अध्ययन करें। परमेश्वर इस पृथ्वी पर दूसरी बार शरीर में आएंगे। यह मानव जाति के लिए खुशी का समाचार है। 2000 वर्ष पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, तब 3 बुद्धिमान पुरुष बहुमूल्य उपहार लेकर यीशु से मिलने आए थे। इब्रानियों अध्याय 9 की भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने उन लोगों को उद्धार देने के लिए दूसरी बार आने का वादा किया जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या मानव जाति मसीह को पहचान पाएंगी? जिस तरह वे उनके पहले आगमन पर उन्हें पहचान नहीं पाए, उसी तरह उनके दूसरे आगमन पर उन्हें पहचानना बहुत कठिन होगा। हालांकि बाइबल कहती है कि मसीह मृत्यु का नाश करने के लिए आते हैं। दूसरे शब्दों में, वह हमें अनंत जीवन देने के लिए दूसरी बार आते हैं। आइए आज हम एक साथ इसकी जांच करें। आइए हम यशायाह अध्याय 25 में देखें। आइए हम यशायाह अध्याय 25 आयत 6 पर एक नजर डालें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह किसका नाश करेंगे? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने के कई कारण हैं। वह पापों को क्षमा करने, उद्धार देने और मृत्यु का नाश करने के लिए आए। बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं, लेकिन यशायाह अध्याय 25 हमें जानने देता है कि वह मृत्यु का नाश करने के लिए आएंगे। तब क्या हमें मृत्यु का नाश करने वाले को नहीं खोजना चाहिए? यशायाह अध्याय 34 आयत 16 के अनुसार बाइबल की सभी आयतों के पास क्या है? उनके पास उनका जोड़ा है। वह मृत्यु का नाश करने के लिए कौन सा सत्य लाएंगे? वह कहाँ आएंगे? वह कब आएंगे? सभी उत्तर बाइबल में दर्ज है। यदि हम इन भविष्यवाणियों को समझे बिना किसी पर अस्पष्ट रूप से विश्वास करते हैं, तो हमें अनंत नरक में डाला जा सकता है। यदि हम परमेश्वर को पहचानेंगे और उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, तब हम स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद ले सकेंगे। इसलिए परमेश्वर को पहचानना और उनकी शिक्षाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी खोज करनी चाहिए जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करने के लिए आते हैं। आइए यशायाह अध्याय 25 आयत 8 देखें। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा। वे क्या कहेंगे? देखो, हमारा परमेश्वर यही है। जो मृत्यु का नाश करते हैं वह हमारे परमेश्वर है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। यशायाह अध्याय 25 में लिखा है कि जो मृत्यु का नाश करते हैं वह हमारे परमेश्वर है। तब हमें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।
하나님께서 परमेश्वर इस पृथ्वी पर किस सत्य के द्वारा इस कार्य को करेंगे? 이 역사를 이루어 가실 것인가? 우리 आइए इसका उत्तर यूहन्ना अध्याय 6 में खोजे। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। 지지 아니하면 जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, 내 살을 उसके पास क्या है? 피를 마시는 자는 अनंत जीवन उसी का है। 영생을 अनंत जीवन होने का क्या मतलब है? 사망을 어떻게 한다는 의미입니까? इसका मतलब है कि मृत्यु का सदा के लिए नाश किया जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह मानव जाति को अनंत जीवन देंगे? 겠습니까? आयत 54 में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से इसकी शर्त बताई, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 살리리니 क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 내 살을 먹고 जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। 살아계신 아버지께서 जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, 같이 वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। 자, 여기 यहाँ जो उनका मांस खाता है और उनका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। 가졌고 और वह उन्हें अंतिम दिन में क्या करेंगे? 신다고 했습니까? वह उन्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाएंगे। 그럼 तब हम शरीर में आने वाले परमेश्वर को कैसे पहचान सकते हैं? 어떻게 발견해야 될까? 지금 यहाँ यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53, 54, 55 और 56 में हमें समझाया गया है कि परमेश्वर मृत्यु का नाश कैसे करेंगे। 하나님의 방법을 우리에게 알려주고 있습니다. जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और उनका लहू पीता है, 영생을 가졌고 अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 이 장면을 कृपया इस पर ध्यान दीजिए। 보십시오. अंतिम दिन परमेश्वर किस प्रकार के लोगों को जिला उठाएंगे? 인자의 परमेश्वर उन लोगों को जिला उठाएंगे जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाते हैं और उनका लहू पीते हैं। 다시 말해서 क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह मृत्यु का नाश करेंगे? 예, इसलिए इसका मतलब है कि सत्य को न केवल उनके पहले आगमन के दौरान बल्कि अंतिम दिनों में भी मनाया जाना चाहिए। 담고 있는 대목이 되겠습니다. 자, 그렇다면 आइए मत्ती अध्याय 26 पर जाकर देखें कि हम मनुष्य के पुत्र का मांस 먹고 마시는 그 길을 और उनका लहू कैसे खा और पी सकते हैं। 확인해 보도록 하겠습니다. आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 पर एक नजर डालें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? 이야기를 원하시나이까라고 했습니다. कुछ लोग पूछ सकते हैं, 인자의 피를 यीशु ने कहा था कि जो उनका मांस खाता है और उनका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। 왜 फिर फसह यहाँ क्यों प्रकट होता है? 있겠습니다만 आइए आयत 18 देखें। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, 말씀이 내 때가 गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा। 지키겠다. अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। 6월절을 예배하더라고 했습니다. 자, 6월 आइए आयत 26 में देखें कि उन्होंने फसह को कैसे खाया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह 가라사대 받아 먹으라. फसह की रोटी क्या है? 뭐라고요? 예, 6월절 떡을 가리켜 मेरी देह है। 몸이라. 즉 यह यूहन्ना अध्याय 6 में मनुष्य के पुत्र का मांस है। 인자의 살. 그 부분에 대해서 6월절 इसके संबंध में जब यीशु ने फसह के दिन रोटी दी तो उन्होंने कहा, यह मेरी देह है। 말씀하고 계시죠. 이 आयत 27। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, 가라사대 तुम सब इसमें से पियो। 이것을 마시라. 바로 कटोरे में फसह का दाखमधु है, 이죠. 너희가 क्योंकि यह 이것을 마시라. फसह का दाखमधु 6월절에 그 포도 वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त भाया जाता है। 곧 언약의 피니라고 했습니다. 자, जो फसह की रोटी खाते और फसह का दाखमधु पीते हैं, उन्हें क्या प्रतिज्ञा दी गई है? 어떤 약속이 주어져 있는 것입니까? क्या उन्हें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा नहीं दी गई? 주어져 있는 것 아니겠습니까?
다시 말해 दूसरे शब्दों में मृत्यु का नाश करने के लिए परमेश्वर 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए 2000년 और नई वाचा के फसह के सत्य को स्थापित किया। 새 언약의 진리를 세우셨고 또 नई वाचा फसह के सत्य के इस पृथ्वी पर से गायब होने के लगभग 700여 년 1700 वर्ष बाद 이 परमेश्वर इस खोए हुए सत्य को पुनः स्थापित करने के लिए दोबारा इस पृथ्वी पर आए। 잃어버렸던 새 언약의 생명의 그 유월절 진리를 회복해 주시고 क्या वह मानव जाति को वाचा सिखाने के लिए दूसरी बार नहीं आए 사망을 당하지 않는 ताकि हमें फिर कभी मृत्यु का सामना न करना पड़े? 주시고 가르침 주러 두 번째 오시게 된 것 아니겠습니까? 예. 천년 1000 से अधिक वर्षों तक इस पृथ्वी पर फसह नहीं मनाया गया। 존재하지도 않았고 지켜지지도 아니하 कई धर्मशास्त्री 유월절 बाइबल पढ़ने के बावजूद 영원이멸하는 진리라는 그 자체를 मृत्यु का नाश करने वाले फसह के सत्य को नहीं खोज सके। 살피고 연구해도 찾아내지를 못했습니다. 이유는 ऐसा क्यों है? 이 일은 इस कार्य को कौन करेगा? 해야 될 일이라고 되어 있습니까? 이사야 यशायाह अध्याय 25 कहता है, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल परमेश्वर ही मृत्यु का नाश कर सकते हैं। 할수 없는 일이기 때문에 말이죠. क्या कोई भी बाइबल पढ़कर यह नहीं कर सकता? 누가 못할까? ऐसा विचार करना आसान लग सकता है। 그 परमेश्वर ने किसी को भी यह आसान कार्य पूरा करने से रोका है। 시간 오신 분이 하나님이십니다. 예언의 यह परमेश्वर की इच्छा है कि जब भविष्य सूचक व्यक्ति प्रकट होगा तब द्वार खोला जाएगा। 뜻 가운데 계셨기 때문에 हमारे लिए इसे समझना आसान है, 그러나 이 लेकिन देखने और सुनने के बावजूद लोग इसे नहीं समझते हैं। 들어도 듣지 못해요. 마음은 उनके पास न तो समझ है और न ही विवेक। 분별하지를 못합니다. 이게 यह परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध है। 참이라고 볼 수가 있겠습니다. 예, 그래서 अपने पहले आगमन पर उन्होंने नई वाचा के फसह के सत्य को स्थापित किया 6월절 진리 और मृत्यु को नाश करने का मार्ग खोला। 멸할 수 있는 이와 같은 그 길을 열어놓으셨습니다만 예, 원수 हालांकि शत्रु शैतान ने 325 ईस्वी में निकाया की परिषद के माध्यम से फसह को नष्ट कर दिया। 그 폐지된 상태로서 1700 से अधिक वर्षों तक 긴 세월이 흐르도록끔 그 누구도 किसी ने भी नई वाचा के फसह के सत्य को प्रकट नहीं किया। 내지 못하고 지키도록끔 알려주지도 아니하고 आखिरकार 이 일은 जब तक वह नहीं आते और हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं सिखाते, तब तक कोई भी फसह का पालन नहीं कर सकता जो जीवन का सत्य है। 지킬 수가 없고 또 알아낼 수가 없기 때문에 그런 어떤 현상이 일어날 수밖에 없었던 것이죠. 예, 그래서 इसलिए मत्ती अध्याय 26 में यीशु ने हमें सिखाया कि कैसे उनका मांस और उनका लहू खा और पी सकते हैं। 인자의 살이다. 인자의 उन्होंने कहा कि फसह की रोटी उनका मांस है 피다. और फसह का दाखमधु उनका लहू है। 주심으로 말미암아 유월절 फसह 이라고 하는 것은 सबसे बड़ा सत्य है 하기 위해서 जिसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मृत्यु का नाश करने, 오셔서 दूसरे शब्दों में हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए स्थापित किया। 제목입니다. आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 पर एक नजर डालें। 보도록 하겠습니다. अध्याय 22 7절의 말씀 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। 보내시며 가라사대 यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। 먹게 하라. उन्होंने उससे पूछा, तू कहा चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। 만나리니 जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना 그집 주인 और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाउंडशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। 백실이 어디에 있느냐 하시더라 하라. वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। 거기서 예비하라 하신 उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। 예비하니라고 했습니다. यीशु ने पतरस और यूहन्ना को फसह तैयार करने की आज्ञा दी। 예수님께서는 유월절을 준비시키셨고 आइए हम आयत 14 देखें। 이어서 보도록 합니다. जब घड़ी आ पहुंची, 여기서 때라 जब फसह का समय आया 절 시각이 तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा 이들과 함께 앉아 और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी। वह बड़ी लालसा से क्या करना चाहते थे? उन्होंने कहा
कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। 했다고 했습니다. 자, 이 यीशु को फसह मनाने की बड़ी लालसा क्यों थी? 이면에 어떤 의미가 있기 때문에 예수님께서 원하셨을까? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें मृत्यु का नाश करने की प्रतिज्ञा है। 안에 있기 때문입니다. आइए आयत 19 देखें। 또 फिर उसने रोटी ली 차례하시고 और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हमें यह क्यों करना चाहिए? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु ने हमें उनके स्मरण के लिए ऐसा करने की आज्ञा दी। 하기도 하라고 했습니다. 떡과 फसह के दिन हम रोटी खाते हैं और दाखमधु पीते हैं। 자는 예수 यह वह सत्य और व्यवस्था है जिसे यीशु ने हमारे लिए स्थापित किया है। 규례요. 법도인 것입니다. आयत 20, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा यह क्या है? 뭐라고요? मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। 라고 했습니다. 자, 이 फसह वह सत्य है जो मृत्यु का नाश करता है। 이와 같은 진리로서 यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे परमेश्वर इस पृथ्वी पर लाए। 하나님의 진리요. परमेश्वर ने इसे नई वाचा के रूप में वर्णित किया। 하시는 가운데 있습니다. तब यशायाह अध्याय 25 आयत 6 के अनुसार वह कौन है जो नित्रे हुए दाखमधु से मृत्यु का नाश करता है? 하시는 그분이 다름 아닌 누구셨다고요? देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं। 이렇게까지 इस तरह नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। 가운데 있습니다. आइए इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 देखें। 말씀을 보도록 अध्याय 9 आयत 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, 이스라엘이 वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। 단번에 들이신 바 되시 और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए कौन सी बार? 상관없이 자기를 바라는 자에게 दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 나타나시리라고 했습니다. 자, जब तक वह दोबारा नहीं आते हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। चूंकि हम मृत्यु के दास हैं, 사망의 종로로 살 수, इसलिए मृत्यु का नाश करने के लिए किसे आना चाहिए? 멸하기 परमेश्वर को अवश्य आना चाहिए। 하나님이 यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई भी कर सकता है। 수 없는 일입니다. यहाँ तक कि एक पादरी भी यह नहीं कर सकता। यह ऐसा कुछ नहीं है जो किसी धार्मिक संगठन का कोई नेता कर सकता है। 아무도 इस प्रकार जब हम देखते हैं कि कोई यह कर रहा है तो वह कौन होना चाहिए? 우리가 वह परमेश्वर है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। 이는 우리의 하나님 देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं। तब वह क्या करेंगे? वह हमारा उद्धार करेंगे। 지금 히브리 इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 क्या कहता है? 바라는 자들에게 몇 번 जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इसलिए उनके दूसरे आगमन पर भी उन्हें मृत्यु का नाश करना चाहिए। 위해서 오신 하나님이셔야 되는 것입니다. तब उन्हें कौन सा सत्य लाना चाहिए? 어떤 진리를 가지고 이 땅에 등장하셔야 되겠습니까? क्या उन्हें नई वाचा फसह का सत्य नहीं लाना चाहिए? 사라졌던 6월 चूंकि यह 325 ईस्वी में गायब हो गया था। 등장하시는 분이 되셔야 되지 않겠습니까? जो नई वाचा के फसह के सत्य को प्रकट करते हैं, 하셔야만 केवल वही हमारे परमेश्वर है और हम उनके लोग हैं। 백성이 될 수 있는 것입니다. आइए हम भविष्यवाणी देखें। 예언도 알아보도록 합시다. यिर्मयाह अध्याय 31। आइए हम अध्याय 31 절의 말씀 आयत 31 पर एक नजर डालें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से वह क्या बांधेंगे? 보시겠다고요? नई वाचा बांधूंगा। 새 언약을 세우리라고. 새 언약 नई वाचा में सबत, बपतिस्मा 하고 침례도 들어가고 आदि शामिल है। 어떤 진리의 내용이 들어갑니다만 लेकिन यीशु ने विशेष रूप से नई वाचा के मूल के रूप में फसह की घोषणा की। 새 언약이라고 최종 선포를 해 주셨습니다. 30 आयत 32, 나 वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी 애굽 땅에서 जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। 나 परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा 나의 법을 और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और मैं 마음에 वह क्या ठहरेंगे?
उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे कौन होंगे? 그들은 내게 있어서 मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। 백성이 될 것이라고 했어요. 그럼 परमेश्वर और उनके लोगों के बीच एक स्पष्ट चिन्ह होना चाहिए। 하나님이다. 너희가 내 백성이다 하는 확실한 증거가 있어야 되겠습니다. वह चिन्ह क्या है? 증거가 된다고 했습니까? परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। 하나님 यह कौन सी व्यवस्था है? 얘기하고 있습니까? यह नई वाचा की व्यवस्था है। 새 언약의 법을 नई वाचा की व्यवस्था के सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। इस प्रकार नई वाचा का फसह का सत्य जीवन की व्यवस्था है 사망을 멸하기 जिसे परमेश्वर ने मृत्यु का सदा के लिए नाश करने के लिए स्थापित किया है। 수 있겠습니다. तब मृत्यु का नाश करने के लिए जीवन की व्यवस्था की स्थापना किसने की? 인류 인생들에게 किसने इसे मानव जाति पर प्रकट किया और किसने द्वार को व्यापक रूप से खोला? 과연 누구냐 하는 것이 이제 굉장히 참 중요한 내용이 되겠습니다. यशाया अध्याय 25 आयत 6 के अनुसार बहुत से लोग कहेंगे, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं। 홍해를 가르시고 उन्होंने 3500 वर्ष पहले लाल समुद्र को विभाजित किया और इजरायलियों को मिस्र के दासत्व से मुक्त किया। 2000 वर्ष पहले वह इस पृथ्वी पर आए 십자가에 그 보혈의 피를 흘리셔서 और क्रूस पर अपना लहू बहाकर पापों की क्षमा का मार्ग खोला। ऐसा क्यों है? 이분을 통해서 사망이 उनके द्वारा क्या हुआ? उनके द्वारा मृत्यु का नाश हुआ। 수 있기 때문에 그런 परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसा भोज आयोजित नहीं कर सकता। लंबे समय तक किसी ने भी फसह 긴 세월과 시간 जीवन के सत्य को पुनर्स्थापित नहीं किया। 회복시켜 주신 분이 없었습니다만 그래서 हालांकि हमारी अगुवाई स्वर्ग के राज्य में करने के लिए जहां मृत्यु या शोक नहीं है, 천국 나라로 우리를 인도하기 위해서 사망 मसीह अनसंग ने नई वाचा के फसह के सत्य की घोषणा की। 인류에게 선포해 주셨습니다. तब हमें समझना चाहिए कि मसीह अनसंग कौन है, जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई है ना? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो मृत्यु का नाश करने वाले भोज का आयोजन कर सकता है। देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। सभी लोगों, जब यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आए तब फरीसियों और यहूदियों ने उन लोगों का उपवास किया जो यीशु पर विश्वास करते थे। 사람 믿는 वे एक मनुष्य पर विश्वास करते हैं। 사람을 आप कैसे कह सकते हैं कि एक मनुष्य परमेश्वर है? 그래서 इस प्रकार पतरस, पौलुस और प्रथम चर्च के सभी संत विधर्मी कहलाए गए। 이단이라는 그런 소리들을 전부 들었습니다. 그래서 लेकिन पवित्र आत्मा के युग में हमें बाइबल की इस भविष्यवाणी पर विश्वास करना चाहिए। 이 예언을 믿어야 되겠습니다. 이 예언을 मसीह अनसंग ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया है। 사망을 वह मृत्यु का नाश करने के लिए नई वाचा के फसह की रोटी और दाखमधु लेकर आए। 가지고 오신 इसलिए हमें संसार की किसी भी चीज के बदले मसीह अनसंग पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। 바꿔서는 안 되겠습니다. हमें इसे कभी नहीं खोना चाहिए। 그래서 इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 क्या कहता है कि जब तक वह फिर से न आए 내가 다시 올 तब तक हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास एक बहुत ही बहुमूल्य खजाना है 얻고 있는데 그 보물을 और हमें अपने आसपास के लोगों की अफवाहों के कारण इसे कभी नहीं खोना चाहिए। 이 귀한 것을 놓치거나 잃어버려서는 안 되겠더라는 것이죠. यिर्मयाह अध्याय 31 में यह भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर नई वाचा स्थापित करेंगे और जो नई वाचा का पालन करेंगे वे परमेश्वर के लोग बन जाएंगे। 신이 될 것이다고 분명히 예언하고 있습니다. इस प्रकार परमेश्वर नई वाचा के मध्यस्थ बनते हैं 되시고 이 새 언약 और हमें अनंत विरासत प्राप्त करने और परमेश्वर के राज्य में लौटने का विशेष अधिकार देते हैं। 특권을 하나님께서 허락하신다고 했습니다. आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 14 पर एक नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, 하나님께 드린 그리스도의 피가 तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा
ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। 하나님을 इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। 인하여 그는 새 यीशु मसीह नई वाचा के मध्यस्थ है, 라고 하는 것은 예수님을 가리키죠. ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। 얻게 하려 하심이라고 했습니다. 예. 결국 वह नई वाचा के मध्यस्थ बने 모든 그 백성들에게 천국에 ताकि जो नई वाचा में है 다 받을 수 있도록끔 वे स्वर्गीय विरासत को प्राप्त कर सके। 진리를 우리 자녀들에게 전파해 주셨고 उन्होंने हमें नई वाचा का प्रचार किया ताकि हम उसे मना सके। 바로 그런 यह इब्रानियों अध्याय 9 में लिखा गया है। 게 있습니다. 새 언약 नई वाचा के बिना क्या हम स्वर्गीय विरासत प्राप्त कर सकते हैं? 기업을 받을 수 있을까요? 히브리서 इब्रानियों अध्याय 9 के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिनके पास यह अनुग्रह नहीं है वे कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। 이룰 수 없다는 것을 쉽게 이해해 볼 수가 있겠습니다. तब वह इसे सिखाने के लिए दूसरी बार कब आएंगे? 아셨습니까? आइए हम मीका अध्याय 4 आयत 1 पर एक नजर डालें। अंत के दिनों में ऐसा होगा, यह अंतिम दिन में होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर ढूंढ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह क्या करेंगे? हमको अपने मार्ग सिखाएगा। 가르치신다고 했어요. 1700년 जब तक परमेश्वर हमें न सिखाए 언약의 그 모든 진리가 이제 तब तक हम नई वाचा के सत्य को कभी नहीं जान सकते, 하고는 जो लगभग 1700 वर्षों तक गायब था। 그런 방법과 길이 없습니다. 그가 तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और 우리가 हम क्या करेंगे? उसके पथों पर चलेंगे, 진리대로 हम उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। 행하리라 하리니. 자, अब 가르쳐주신 उनकी शिक्षा का अभ्यास करने से 보니까 क्या हम यह नहीं खोज सकते कि नई वाचा का सत्य वह सत्य है जो मृत्यु का नाश करता है? 발견할 수 있는 것 아니겠습니까? 예, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था कहाँ से निकलेगा? 시온의 सियोन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। 에서부터 나올 것이라고 했습니다. जब तक परमेश्वर स्वयं आकर मानव जाति को अपनी शिक्षाएं नहीं सिखाते, 가르침을 주지 아니하고는 तब तक हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सबत शनिवार है 유월절이 और फसह ही जीवन का मार्ग है और नई वाचा क्या है। हम पृथ्वी पर अन्य सभी लोगों की तरह होंगे। 땅에 다른 사람들이 살아가는 대로 वे कहते हैं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, 일요일 लेकिन वे रविवार की उपासना क्रिसमस और क्रूस के माध्यम से चर्च में सूर्य देवता की उपासना करते हैं। 하는 행위를 इसलिए नबी यजीकेल ने उनके कार्यों को अति घृणित कार्य कहा। 를 통해서 참으로 가정한 일이라고 했습니다. 입과 입 वे परमेश्वर की आराधना करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कार्य से वे सूर्य देवता की उपासना कर रहे हैं। इसलिए भविष्यवाणी दिखाती है कि परमेश्वर उन सभी को दंड देंगे। 성경과 선자들의 예언들을 바라볼 때에 स्वर्गीय पिता मसीह अनसंग 지시고 और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर हमें मृत्यु से छुड़ाने 천국 세계로 인도하기 위해서 이 땅에 और स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए आए हैं, जहां मृत्यु नहीं है। 하늘 어머니 हमें उन्हें अनंत धन्यवाद और महिमा चढ़ानी चाहिए। 항상 돌릴 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. 오늘 आइए हम एक बार फिर से आज के उपदेश शीर्षक 주제를 다시 한번 우리 परमेश्वर मृत्यु का नाश करने आए को अपने हृदयों में गहराई से अंकित करें 곳곳에 और दृढ़ विश्वास के साथ बाइबल के सत्य के वचनों को थामे रखें। 더 큰 확신을 가지시고 우리 सियोन के सभी भाई और बहनों से यह कहते हुए कि वे हमारे आसपास के लोगों को यह प्रचार करें कि मसीह अनसंग ही सच्चे परमेश्वर है। 형제 자매들이 다 मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।